नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, खरा नागरिक कृति पूर्ण करा। ये खरा नागरिक सेकंड पार्ट है जो हमारा कि उसमें टेक्स्चुअल क्वेश्चन आंसर से। तो कृति पूर्ण करा। भडसावळे गुरुजींच्या मते सकाळची वेळ अभ्यासाला योग्य असते। ये कृति में आएगा आपको ब्रैकेट में, हमेशा मैं बोलती हूँ। उसके साथ साथ यहाँ एक ब्रैकेट रहेगा, दूसरा तीसरा चौथा ऐसा, और उसके आंसर आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर है, कारण सकाळच्या प्रसन्न वातावरणात अभ्यास छान येतो। सुबह में पढ़ाई की तो अच्छी पढ़ाई होती है। शरीराला पुरेशी विश्रांती मिळाल्यामुळे ते ताजेतवाने बनलेले असते। रात में हम अच्छे से आराम करते हैं, सोते हैं तो हम फ्रेश हो जाते हैं। प्रसन्न वातावरणामुळे मन अभ्यासात चटकन लगते। फ्रेशनेस एटमॉस्फेयर बहुत प्रसन्न है, इसलिए हम पढ़ाई भी जो करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट भी आता है और हमारा कंसंट्रेशन भी होता है। हवेत सुखद गारवा असतो। सुखद हवा हवा सा, ओ कितना अच्छा लग रहा है यानी सुखद गारवा असतो। दुरून एखादी भूपाळी किंवा रेडिओवरच्या आवडते भक्तिगीत ऐकू येते रेडिओवरचे। पक्ष्यांचे सुमधुर संगीत साधीला असते, यानी एखादे बर्ड्स का आवाज भी सुनाई देता है। ये हो गया इसके ये कृति का आंसर। अभी सेकंड जो है ये, तो ये दूसरा आकृति बंद है, यानी ये कृति है दूसरी जो यहाँ पे आ गई हैं। ओके, खऱ्या नागरिकांची कर्तव्य लिहायचे, ये भी ब्रैकेट में आएगा और उसके आंसर भी ब्रैकेट में। तो समाज ज्याविषयी कर्तव्यदक्ष असणे, मीन्स ये जो सोशल वर्किंग है वो एकदम प्रॉम्प्टली करना है, तत्पर असणे, सामाजिक बांधिलकीची जाण असणे कि हम लोगों भी ये समाज का कुछ देना हमसे लगता है, कुछ तो भी ऋण है, और उसके साथ साथ सेवा भी करनी है। तो हर जगह जाके के हाथ पैरे दबाना पड़ता है, नहीं, हर तरफ की सेवा भी करनी जरूरी है। सेवावृत्ती समाजाबाबत सेवा भाव पण असला पाहिजे। खालील घटनांचे परिणाम लिहा, यही टेक्स्चुअल क्वेश्चन है। देखो जो भी घटना है तो देखो कौन सी घटना, पहला जो कुछ हुआ है तो उसका इफेक्ट क्या हुआ है, परिणाम काय झाला। निरंजनच्या आईवडिलांचे निधन, ते एक्सपायर्ड झाले, तेव्हा त्याला काय काय परिणाम झाला, क्या इफेक्ट हुआ। मामा ने काही दिवस सांभाळ केला त्याचा, मामा के यहाँ रहते थे। निरंजनला दूर दूरच्या मावशीकडे आणून सोडले, नंतर मामाने काय केलं, त्याला दूर के रिश्तेदार जो मासी थी उसके यहाँ लाके छोड़ दिया। निरंजनचा परीक्षेत नंबर यायचा, पहिला नंबर। त्याच्या वह्या पुस्तकांचा खर्च भडसावळे गुरुजी करत होते। म्हणजे घटना क्या थी, निरंजन का जो फर्स्ट आता था एग्ज़ाम में, तो इसका इफ़ेक्ट क्या था कि ये लड़का बहुत होशियार है, ये विद्यार्थी स्टूडेंट बहुत होशियार है, इसे हमें हेल्प करनी चाहिए। तो वो जो गुरुजी थे, टीचर थे, वो उसे बुक और नोटबुक्स देते थे। निरंजन की दिनचर्या, डेली रूटीन क्या है उसका, टाइम टेबल, उस हिसाब से सुबह उठना जल्दी, सकाळी लवकर उठणे, घरातील गोठ्यातील सर्व कामे आटोपणे। गोठा मीन्स मैंने बोला जहाँ गैया भैंस वगैरह रहते हैं, ओ हम लोग ही उनकी सुविधा करते हैं या नहीं। कामे झाल्यावर अभ्यासाला बसणे, यानी पूरा काम करने के बाद पढ़ाई के लिए बैठना। दोपहरी वारलोन जेवणे, शाळेत जाणे, स्कूल के पहले जो कोई एक नेबर के यहाँ या कुछ एरिया में उसे खाना खाने जाना होता है, क्योंकि घर की परिस्थिति बहुत ही बेकार थी, और उसके साथ साथ वो स्कूल भी चला जाता था। संध्याकाळी पुन्हा घरातील सर्व कामे करणे, यानी शाम को जब वो स्कूल से आता था तो और पूरे काम भी उसे करने पड़ते थे। बिन काम का कोई हमें हेल्प नहीं करता। अभी भी देखो, एक दो दिन मेहमान बन के गए किसी के यहाँ, अभी तो कोई ज़रूरत ही नहीं कोरोना के वजह से, मगर यदि हम एक दो दिन गए, मस्त ऐश कर रहे हैं, खा रहे हैं, बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं,
1-2 दिन के लिए बहुत मज़ा आता है, मगर जिनके यहाँ हम जाते हैं ऐदी लोग, तो उन्हें भी कुछ काम होते हैं। ये ध्यान में रख के हर एक के यहाँ मेहमान बन के जाना, मगर उन्हें हेल्प भी करना। अभी इसमें क्वेश्चन देखो ई का, निरंजनचे खालील गुण दर्शवणारी कृती किंवा विचार व्यक्त करणारी वाक्य शोधा। जो सेंटेंस आए हुए हैं तो खाली स्वप्नाळू, तो देखो कोकण रेल्वेमुळे रेल्वेचा छान पूल नदीवर आला होता। ही कोकण गाडी किती छान दिसते, ये सपना देख रहा था हो। पण दिसते न दिसते तो लगेच बोगद्यात शिरते टनलमध्ये। काय मजा येत असेल ना गाडीतून जायला, आपणही मोठे झाल्यावर गाडीतून फिरू, या विचारांनी निरंजन हुरळून जाता, यानी अपने इमेजिन में वो चला जाता था। उसे कहा है स्वप्नाळू। बहुत सारे बच्चे एक गांव से दूसरे गांव गए नहीं हैं, ये मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के एक तो रिलेटिव्स वही गांव में होते हैं, या वहाँ तक रेलवे नहीं पहुँची है, और ना बस भी जाती है बहुत अंदर जो गांव है वहीं पे, तो बहुत दिक्कत होती है। मेरे कुछ स्टूडेंट थे, तो उन्हें जब हम ऐसा पढ़ाते थे तो बोलते, मैडम रेल्वे में डर नहीं लगता, बसच बरी बाबा आपली। काही जण म्हणतात रेलवे बहुत अच्छा है, जो लोग प्लेन में बैठे हो, नहीं प्लेन बहुत अच्छा है, पैसा जाता है थोड़ा मगर बहुत अच्छा है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे भी ऐसे ही, अभी तो हम लोग गांव में या हमारे ऐसा एरिया में घूमने के बजाय बोलते फॉरेन गए तो बहुत अच्छा है, मगर अभी फ़िलहाल ये एटमॉस्फियर वैसा नहीं है फॉरेन जाने का या कहीं घूमने का। सेकंड दिया है तार्किक विचार करणारा। कोणीतरी कॉन्क्रीट फोडून रेल्वेचे रूळ वेडे वाकडे करून ठेवायचं निरंजनच्या लक्षात आलं होतं। आता प्रवाशांनी भरलेली 9:50ची गाडी येईल आणि भयंकर अपघात होईल, यही उसके मन में वो सोच उसकी थी। उसके साथ साथ संवेदनशील सेंसिटिव ने फीलिंग, निरंजन ने वाटेतील भला मोठा दगड, बहुत बड़ा स्टोन उठा के बाजू में रखा। दगड उचलून बाजूला ठेवला। त्याला लोकांच्या बेफिकीर प्रवृत्तीचा राग आला। यानी लोग कितने ऐसे देखते, परवाह नहीं करते किसी की। यदि एक्सीडेंट हुआ तो यानी उसके मन में उनके प्रति गुस्सा भी था जिन्होंने ये काम किया था, और दूसरा ठेचकाळून जीवाला मुकला तर त्याचं काय। हम लोग देखते हैं रास्ते में कितने सारे मैन होल खुले होते हैं, मगर आते हैं चले जाते हैं। मगर एखादा नागरिक ऐसा होता है कि वो बराबर वो उस वहाँ से जाने के पहले एक तो लोगों को बताता है वहाँ खड़े होके, या उसे कुछ तो भी कव्हर कर देता है। क्वेश्चन देखो, निरंजन खरा नागरिक हे तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा। सुहास बारटके यांचा खरा नागरिक हा पार्ट है। अभी तक आपको लर्न हुआ होगा क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने ये सब दिया हुआ है। या पाठात निरंजन हाच खरा नागरिक आहे याविषयीचे विचार मांडले आहे। हे बघा क्वेश्चनवरच इथे लिहिलंय। निरंजन हा अतिशय कष्ट करणारा विद्यार्थी होता। आता तुम्ही लक्षात घ्याल कि ब्रीफ क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है, और जो आपको पैसेज दिया है उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। मगर जो बच्चे यानी आप सब बच्चे क्लेवर हो तो आपको थोड़ा सा इस पार्ट में क्या बताया है, इंट्रोडक्शन जो दिया है ना उसी में देते हैं लेखक का नाम क्या है और पाठ का नाम क्या है, ये ज़रा ध्यान में रखें और इस हिसाब से लिखे तो मार्क्स, और नहीं तो हाफ मार्क्स भी कट हो जाता है। निरंजन हा अतिशय कष्ट करणारा विद्यार्थी होता। गुरुजींनी सांगितल्याप्रमाणे तुझा पहिला नंबर आहे तोपर्यंत मी सारा खर्च करीन, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है हिंदी में भी, आणि वारही लावून देईल। त्यामुळे त्याच्या अभ्यासू वृत्तीत अधिकच भर पडली। तो जास्त अभ्यास करू लागला। त्याची भडसावळे गुरुजींवर अपार श्रद्धा होती। त्याच्या प्रामाणिक व अभ्यासूपणावर गुरुजींचा ही निरंजन लाडका विद्यार्थी होता। आणि निरंजनचा नागरिक शास्त्राचा शेवटचा पेपर होता। सर्व प्रश्नांची उत्तरं त्याने धडाधडा पाठ केली होती
निरंजन मनात अभ्यासाची उजळणी रिव्हिजन कर रहा था तेव्हा त्याला मोठा दगड दिसला. परंतु कोणाला त्रास होऊ नये म्हणून तो दगड निरंजनने उचलून बाजूला ठेवला आणि चालू लागला. लक्ष खाली पडलेल्या मोठ्या भगदाडाकडे गेले. कोणीतरी कॉन्क्रीट फोडून रेल्वेवर वेडेवाकडे करून ठेवल्याचे त्याच्या लक्षात आले. वो ट्रैक पूरा डिस्टर्ब करके रखा था. तेव्हा तो जेवण विसरला की मुझे किसी के यहाँ जाके खाना खाना है. इतना ही नहीं तो मेरा पेपर है कल, ये भी भूल गया. उसे खाली गाड़ी का आवाज़ आने लगा, उसके कानों में गूंजने लगा और वहाँ होने वाला ॲक्सिडेंट, गाडीने होणारा अपघात दिसू लागला. तो स्टेशनच्या दिशेने धावत जाऊन निरंजनने स्टेशन मास्तरांना अपघाताबद्दल सांगितले. पुलावरच्या खराब रुळाबद्दल सांगितले. स्टेशन मास्तरांना नेमकी जागा यानी कितना क्या बोलते कि प्रसंग अवधान उसमें कितना था कि उसको पेपर वगैरह सब भूल गया, खाना उसने वो भूल गया, मगर उसे खाली एक्सीडेंट दिखाई दिया, आवाज़ आने लगे. वो दौड़ के गया, कहाँ पे, स्टेशन में गया. स्टेशन मास्टर को दिखाया, इस एक्सीडेंट के बारे में बताया, ट्रैक के बारे में बताया, वहाँ की जगह प्लेस है वो भी दिखाई, नेमकी जागा दाखवली. कल्पना करता येणार नाही असा भयंकर अपघात निरंजनच्या प्रसंगावधानामुळे टळला होता. घटनेची बातमी देणारा पहिला व्यक्ती म्हणून निरंजनला सर्व अधिकाऱ्यांबरोबर थांबावे लागले. क्योंकि फर्स्ट रिपोर्ट किसने किया, हम लोग भी देखते हैं कि यदि कहीं कुछ हुआ और फ़ोन किया तो वहाँ पे जो पुलिस आते हैं या जो इंक्वायरी, किसने दिया पहले फ़ोन, कहाँ किया, क्यों किया, यानी बाकी का बाजू में होता है और यही चालू हो जाता है. इसलिए बहुत सारे लोग बताते नहीं, मगर हर एक के बारे में ऐसी बात नहीं होती है. घटनेची बातमी देणारा पहिला, यानी ये राइट है कि उसने ही ये खबर दी हुई है, न्यूज़ दी है, तो उसे रुकना जरूरी है ना. म्हणून निरंजनला सर्व अधिकाऱ्यांबरोबर थांबावे लागले. यावरून निरंजन हा अभ्यासात तर हुशार होताच, कामात प्रामाणिक होता, यानी पढ़ाई भी में ब्रिलियंट था, काम में भी ईमानदारी से काम करता था और परिस्थितीनुसार कर्तव्यात सतर्क ही होता. यानी जो प्रतिकूल परिस्थिती उसके सामने दिखाई दी, यानी सामाजिक जबाबदारी असलेला निरंजन म्हणून खरा नागरिक आहे असे वाटते. अभी ये इतना सारा बड़ा हो गया है तो आप क्या करना है कि इतना तो लिखना ही है यदि पूछा गया तो, मगर इसे स्टोरी रूप करो. समरी में जो जो पॉइंट्स आएंगे उस हिसाब से आप लिख लेना है. उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हाला अभिप्रेत असलेली आदर्श विद्यार्थ्यांचे गुण वैशिष्ट्ये लिहा. सेम प्रस्तावना लिखनी है. खरा नागरिक या पाठाचे लेखक सुहास बारटक्के आहेत, यानी आयडियल स्टुडंट. हां, या पाठात शालेय विषय अभ्यासताना ते फक्त अभ्यासायचे नसून त्यातील मूल्ये आचरणात आणायची असतात. यानी खाली पढ़ाई, पेपर है ना, कौन से पॉइंट आएंगे, इसके लिए पढ़ाई नहीं करनी है, तो उस हिसाब से भी हमें पढ़ाई करनी है कि आगे जाके इससे हमारा जो वैल्यू है वो भी हमें आचरणात आणायची आहे. उस हिसाब से हमें चलना है, हे स्पष्ट केले. आदर्श विद्यार्थी म्हटला की सर्व गुणसंपन्न, ऑलराउंडर, सद्गुणी विद्यार्थी डोळ्यासमोर येतो. अरे ओ क्या ब्रिलियंट है, बहुत पढ़ाई करता है, खेलता है, कूदता है, ये आप लोग कूदता है, हाँ, ये आपके मन में आते हैं सब. तो ये आयडियल स्टुडंट कैसे, आदर्श विद्यार्थी हा अभ्यासात हुशार असला पाहिजे, पण तो क्रीडा गेम भी उसे आने चाहिए. सांस्कृतिक कार्यक्रमातही हुशार असा, डिबेट्स हो, डांस हो, स्पीच हो, किसी का इंट्रोडक्शन करना हो, हर इसका उसे नॉलेज होना ही जरूरी है. गुरुजनांचा आदर करणारा असा, यानी रिस्पेक्ट करना चाहिए. त्यांनी दिलेल्या शिकवणीला यानी गुरुजी लोग जो है, टीचर लोग जो है, वो खाली ओनली बुक्स एंड बुक्स ही पढ़ाते हैं. अदर्स जो अच्छे कुछ वैल्यूएबल जो है वो भी आप लोगों को पढ़ाते, कुछ ट्रिक्स देते हैं, वो भी हमें आत्मसात करनी चाहिए.
कुटुंबावर निस्वार्थपणे प्रेम करणारा असला पाहिजे, तसे सर्व मित्रांना, यानी प्राउडीनेस उसमें मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, यानी अपने घर में जो फैमिली है या हमारे बाकी जो सोशल फैमिली जो है उनके साथ भी उनका बर्ताव बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जो फ्रेंड सर्कल है, तसेच सर्व मित्रांना हवा हवासा वाटणारा आदर्श, उसका जो फ्रेंड सर्कल है उन्हें कॉपी नहीं देना है, मगर उनको उनके ऊपर घमंड भी, उनके सामने घमंड भी नहीं करना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए, प्राउडी नहीं होना चाहिए, स्वार्थी नसावा, सेल्फिश नसावा, अडचणींवर मात करणारा, मदत करणारा असा विद्यार्थीच या विद्यार्थ्यांचा आदर्श नेम, असा विद्यार्थीच या विद्यार्थ्यांचा आदर्श नेहमी डोळ्यासमोर येत असतो की हा किती मुलगा, हाँ अभ्यास पण करतो, ये पढ़ाई भी करता है, ये खेलता भी है, हर एक के साथ अच्छी बात करता है, सबसे घुल मिल के रहता है, इतना ही नहीं तो पढ़ाई करता है, अपने पापा मम्मी को हेल्प करता है, नेबर्स लोगों के साथ अच्छा है, फ्रेंड सर्कल इसका अच्छा है, यानी ये सब गुण इसमें हैं। मगर एक मेरा मत यानी ये है, तसेच सामाजिक बांधिलकी जपणारा असावा। एखादा माणूस पडतोय, एखादा मुलगा पडतोय, कोणी मारापिटी करता है, ऐसे हंसना नहीं है, आवाज़ अलग निकाला है मैंने, हाँ हंसना नहीं चाहिए, तो हेल्प करना चाहिए, मगर मार नहीं खाना किसी का। परंतु माझ्या मते, ये मेरा थिंकिंग है कि प्रसंग अवधानावर, यानी जो वहाँ की परिस्थिति है उस हिसाब से तो उसने रहना ही चाहिए, मगर स्वसंरक्षण करणाराही आदर्श विद्यार्थी असावा, नहीं तो आगे वाला हमें डोमिनेट कर रहा है और हम खाली शांति से सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तुम्हाला निरंजनशी मैत्री करायला आवडण्याची कारणे स्पष्ट करा। आप लोगों को ऐसे जो बच्चे हैं उनसे फ्रेंडशिप करना अच्छा लगेगा, इसके बारे में कारणे रीजंस देना है। साध मयूराची, अभी आप बोलोगे ये क्या लाया मैडम ने, तो ये है जिस बुक से, जिस स्टोरी में से निरंजन खरा नागरिक जो लिया है, ये है संग्रह। इसमें से लेख संग्रहातून घेतलेला खरा नागरिक हा पाठ आहे। या पाठाचे लेखक सुहास बारटक्के आहेत। या पाठात निरंजनची व्यक्तिरेखा रेखाटलेली आहे। अभी ये नहीं आएगा तो निरंजनशी मैत्री करायला का आवडेल याविषयीचे सांगितले आहे। निरंजनचे आई वडील तो लहान असताना वारले, यानी वो एक्सपायर्ड हुए थे। तो निरंजन कहाँ रहता था? दूर के रिश्तेदार, उसकी मासी थी, उसके यहाँ रहता था। निरंजन दूर दूरच्या मावशीकडे राहत होता। त्याला परिस्थितीची जाणीव होती, यानी हम बहुत गरीब है, इसका उसे पता था। ये तो आप बोले हर एक को तो पता होता है, हर एक को पता होता है, मगर ये उस हिसाब से जो काम दिखाई देगा वो बहुत प्यार से करता था, हर एक के साथ मिलजुल के रहता था। पड़ेल ते काम तो मना पर, आता पड़ेल ते काम यानी फॉलिंग इन ऐसा होगा क्या? नहीं, तो जो काम सामने आया वो हर एक काम वो करता था। तो अभ्यासात हुशार होता, तसाच प्रामाणिकही होता, यानी पढ़ाई में भी एकदम एक्सपर्ट था, स्मार्ट था और ईमानदार था। भरसावळे गुरुजींच्या विचारांचे आचरण तो करत असे, ने गुरुजी ने जो बताया उस हिसाब से वो रहता था। मेहनती होता, पहिला नंबर आला नाही तर गुरुजींची मदत बंद होईल म्हणून तो जास्त अभ्यास करत कि मुझे फर्स्ट आना ही है, इसलिए मुझे पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी ही है। अशा सद्गुणी, यानी ये सब पूरे अच्छे गुण जिस लड़के में हैं, अशा सद्गुणी निरंजनशी मैत्री करणे हे मी माझे भाग्य समझ, नसीबवान हूँ मैं कि मुझे इतना अच्छा दोस्त मिला है, इतनी अच्छा दोस्त मुझे, मैं इतना अच्छा दोस्त पाकर मैं एकदम खुश हो गया हूँ, खुश हो गई हूँ। निरंजन फक्त अभ्यासच नाही तर प्रसंग अवधान राखून त्याने रेल्वेचा होणारा भयंकर अपघात सुद्धा टाळ, यानी फर्स्ट इसमें उसके बारे में बोला है, यहाँ पे भी उसके बारे में है, यानी रेलवे के बारे में बोला है कि उसने धड़क जाने दे, मुझे क्या करना है,
मेरी थोड़ी ट्रेन है, ऐसे उसके मन में आया नहीं। तो उसने वो जो ॲक्सिडेंट है उससे सब लोगों को बचाया था। सर्वांनी आपले कौतुक करावे म्हणून नाही त्याने ते अपघात टाळला, तर रस्त्यातील मोठे दगड कोणाला लागू नये म्हणून बाजूला उचलून टाकणारा निरंजन सर्वांनाच आवडेल। कोई किसी को गिराता है वो लड़का अच्छा लगता है, लड़की अच्छी लगती है, बिल्कुल नाही। यानी त्याच्यातील निस्वार्थपणे मदतीची भावना आमच्यासाठी अभिमानाची। यानी वो कैसा था, सेल्फिश था नहीं, इसलिए वो निस्वार्थ से हर एक को हेल्प करता था, इसलिए वो हर एक को पसंद आता था। तेव्हा निरंजनना आवडण्याचे कारण नाही, सर्वगुण संपन्न निरंजन सर्वांनाच मित्र म्हणून जवळचा वाटेल, सर्वांनाच आवडेल। तो ये जो कुछ वर्ड्स है, सेंटेंस है, ये आप लोग ध्यान में रख के लिखना है। यदि ये क्वेश्चन आया तो सब्सक्राइब करा, लाइक करा।